औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर वो कातिल सामने आ गया जिसकी तरफ हर शख्स की उंगलियां थीं। वो आवाज़ें उठ रही थी कि वो कौन है, और फिर जब नाम सामने आया तो असल कातिल भी सामने आ गया। इस हवाले से मज़ीद बात करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था कातिल की। वो कातिल, वो बेरहम सफाक कातिल जो कि अब सामने आ गया है, पूरी तरह बेनकाब हो गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक शख्स का नाम लिया है, और वो शख्स अब इस कदर सोशल मीडिया का दबाव उस शख्स पर था कि अब उसको सामने आना पड़ा। फिर और उसने सामने भी आके नामालूम मुकाम से इंटरव्यू जो दिया, वो मकतूल की तरफ ही इशारे करता रहा। अपने आप को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस कदर झूठ बोल रहा है या बातों को बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अमीर बालाज कत्ल केस में। जो शख्स नामजद किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, तीफी भट्ट का आज इंटरव्यू अभी कुछ देर पहले नशर हुआ, और तीफी भट्ट ने नामालूम मुकाम से एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उस न्यूज़ चैनल में वो लग रहा था कि ये प्लांटेड सवालात उसको पहले भेजे गए, और फिर उस सवालात के उसने जवाबात दिए। तो उन जवाबात में उसने जो बातें की वो यकीनन इस काबिल हैं को आम सुनने वाला शख्स जो है ना, वो आसानी से समझ लेता है कि ये बंदा किस कदर सच बोल रहा है या किस कदर झूठ बोल रहा है। साफ लग रहा था कि वो बंदा ढिठाई से, मक्कारी से झूठ बोल रहा है। मैं न तीफी भट्ट को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ना ही अमीर बालाज या टीपू ट्रकों वाले में से किसी से मेरी कोई दोस्ती वगैरह है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस घिनौने कत्ल में, बेईमाना कत्ल में, जो एक 34 साल नौजवान का हुआ जिसके 2 छोटे छोटे 5 और 4 साल के बेटे हैं, यकीनन दुख हर एक को है। और तीफी भट्ट सामने आया, उसने कहा कि वो उसने नहीं मारा, बल्कि उसने सारा मलबा इन ट्रकों वाले के ख़ानदान की तरफ डालना शुरू किया कि ये लोग असल में मुजरिम हैं, ये खुद मुजरिम हैं, हालांकि ये मारे जा रहे हैं। 4 नस्लें इनकी कत्ल हो चुकी हैं, लेकिन तीफी भट्ट ने इन्हीं को ही उल्टा मुजरिम ठहराया। बात तो फिर मज़े की है ना, कि सुनने वाली है कि कातिल ने किस तरह मकतूल को ही उसके अपने कत्ल का इल्ज़ाम, मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। और जो उसका भेजा हुआ शूटर या उजरती कातिल था, जिसकी जेब से अमीर बालाज की तस्वीर भी बरामद हुई थी, उसके बारे में वो कहता है कि वो मेरा मुलाजिम नहीं था। जाहिर है कच्चे काम तो शायद उसने भी नहीं किए हो गए, या शायद उसको बताया गया था कि ऐसे बंदे को भेजो जो जानता भी ना हो अमीर बालाज को, सिर्फ तस्वीर देखे और जाकर उसको मार दे। तो ये एक कहानी सामने आई है। कहानी में नया मोड़, बल्कि यूँ कह सकता हूँ कि अगर ये इतना ही मासूम है तीफी भट्ट, तो फिर खुद को पुलिस के आगे पेश करके उनको अपने आप को शाम तफ्तीश क्यों नहीं करवा लेता? क्यों मुल्क से भाग गया? क्या वजह है कि उसको उसी रात, कत्ल की रात, लाहौर से पहले इस्लामाबाद जाकर मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद से गया, फिर वहाँ से जाकर उसने फ़्लाइट पकड़ी और वो दुबई चला गया, अब दुबई से किसी और नामालूम जगह पर चला गया है। वजह क्या है कि क्यों आके गिरफ्तारी पेश नहीं करता? ज़ाहिर है बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं इसी की तरफ, और अब तो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने भी इसी का नाम लिया है, तीफी भट्ट का, और तीफी भट्ट को कहा कि जी सारे इशारे तीफी भट्ट की तरफ ही जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कब हरकत में आती है। रेड वारंट की बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये नामालूम मुकाम से तीफी भट्ट का इंटरव्यू चलना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और फिर अगर मीडिया वाले पहुंच गए हैं तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही? सोचने की बात है। एक बेगुनाह का कत्ल हुआ है, एक मासूम नौजवान का कत्ल हुआ है, जिसका हर किसी को अफसोस है, और यूं कातिल दंदराते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।